मॉर्निंग बच्चों, थिंक टैंक में आपका स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले भी डिस्कस किया है एक बार, तो बस ऐसे समझिए, नॉर्मली साइंस जो है वो हमारे लाइफ से कनेक्टेड है। शुरुआत से ही जब हम लोग स्टार्ट किए थे, जब हम लोग का जीवन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से हम लोग बहुत आगे गए, है ना। बहुत आगे गए मतलब वो छोटा सा मसाल से अभी हम LED बल्ब तक पहुंच गए हैं, है ना। वो काठ पहिए से हम लोग कहाँ पहुंच गए, वो एयर टैक्सी तक पहुंच गए, है ना। वो तीर कमान से हम लोग कहाँ पहुंच गए, मॉडर्न जमाना में जी, परमाणु बम पे पहुंच गए, हाइड्रोजन बम पे पहुंच गए। इसका मतलब हम लोगों ने बहुत सारी प्रगति की है ना, हर एक क्षेत्र में। तो पहले किसी टॉपिक का जिक्र होता है तो होता है साइंस, विज्ञान। एक्चुअली ये पहला क्लास जो आपका हिंदी मीडियम में चलेगा, इसके बाद आपको इंग्लिश में भी दूसरा वीडियो डाला जाएगा, ठीक है। तो विज्ञान वास्तव में है क्या, तो सबसे पहले हम लोग जो भी स्टडी किए, तो स्टार्टिंग वो आपका पदार्थ की संरचना से हो, मतलब हमने आसपास के पदार्थ के बारे में जानने की कोशिश की, है ना। वो कौन सा विज्ञान पकड़ा, रासायनिक विज्ञान, है ना। इसके बाद हम अपने आसपास प्राकृतिक चीजों से संबंधित सारी घटनाओं का अवलोकन करना शुरू किए, है ना, नेचर से रिलेटेड। तो क्या पकड़ लिया मेरा, भौतिक विज्ञान। क्या पकड़ लिया, भौतिक विज्ञान। इसके बाद हम लोग अपने आसपास लगभग करोड़ों जीवों का, शायद उससे भी ज्यादा है, लेकिन करोड़ों जीवों का अवलोकन किए, है ना। तो वो क्या पकड़ लिया मेरा, जीव विज्ञान। इसके बाद हम लोगों ने अर्थ से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन किए हैं, है ना, भूमि संबंधित। क्या पकड़ लिया, भू विज्ञान, है ना। करो इसे। इसके बाद हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट बताए थे, अरे अंतरिक्ष संबंधी, है ना, ग्रहों नक्षत्रों, है ना, इससे रिलेटेड किए। वो क्या पकड़ लिया, अंतरिक्ष विज्ञान, है ना। इसके बाद वनस्पति से संबंधित हम लोगों ने डिस्कशन किया, है ना। पहले बार जौ का खोज हुआ, फिर, है ना, ऐसा गेहूं, बाजरा, चावल, बहुत सारे अनाजों का खोज किए। वो क्या पकड़ लिया, वनस्पति विज्ञान। एक्चुअली गणना भी हम लोग इसी में करना शुरू किए, है ना। मतलब गणितीय संक्रियाएं भी पहले विज्ञान में एक हिस्सा है। तो क्या पकड़ लिया मेरा, गणित विज्ञान। ऐसे करके इसके बहुत बड़े क्षेत्र आगे बढ़ते गए, और क्षेत्र बढ़ने के साथ साथ इसका हम लोग अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई भी किए। तो वास्तव में मेरा विज्ञान था क्या, विज्ञान था क्या, क्या था विज्ञान, दो विज्ञान क्या था, तो हमारे आसपास में किसी भी घटना से संबंधित हो, पदार्थ से हो, प्रकृति से हो, जीव से हो, भूमि से हो, अंतरिक्ष से हो, वनस्पति से हो, गणित से हो, है ना, या एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, सब उससे संबंधित जब हम लोग अवलोकन करना शुरू किए, वो अवलोकन क्या था मेरा, वो अवलोकन क्या था, विज्ञान। क्रमबद्ध उनका अध्ययन ही क्या है, विज्ञान है, जिसको हम लोग कई भागों में बांटा है, जैसे रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भू विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित विज्ञान, ऐसे करके इसकी और भी शाखाएं उपलब्ध है ना। लेकिन फिलहाल हम लोगों को इसमें डिस्कस करना है भौतिक विज्ञान के बारे में, इसके बारे में। तो भौतिक विज्ञान में हम लोग फर्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू कर रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड। और देखिए एक और बात, फिजिक्स में किसी भी चीज को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चूंकि हमारे ये नेचर से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो जितना भी टॉपिक को ट्राई कीजिए कि आप कोरिलेट करने का नेचर के साथ, उतना ही इजीली आप इसको अडॉप्ट कर पाओगे, ठीक है, उतनी ही जल्दी आप सीख पाओगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो वास्तव में हम लोग यहाँ पे भौतिक विज्ञान का चर्चा करेंगे। किसका चर्चा करेंगे, किसका चर्चा करेंगे जी, भौतिक विज्ञान। तो है क्या, तो हम पहले ही बताए हैं, हमारे प्रकृति में जो भी घटनाएं घटती हैं, कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, सुबह से उठो, सुबह से शाम तक देखो कौन कौन सी घटना घट रही है, वो सारा का साथ क्या 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 बोलो, हाँ, सूर्योदय सूर्यास्त का होना पहली घटना। उसके बाद और क्या, यह देखो प्रकाश की उत्पत्ति, आखिर यही ना होता है। इसके बाद मौसम परिवर्तन, बादल का बनना, इसके बाद इंद्रधनुष का बनना, हवाओं का बहना, पानी का बहाव, नहीं तारों का टिमटिमाना,
मतलब जितने भी हमारे आसपास में घटनाएं हैं, खाना बनाते हैं, है ना, तो आपका उससे संबंधित घटना, मतलब हमारे आसपास जो भी हो रहा है ना, वो सारी की सारी घटनाएं किससे रिलेटेड है? फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उन सबका क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। एक्चुअली इसको कितना पार्ट में हम डिवाइड किए थे? 2 पार्ट में। कौन कौन सा था? एक था, ऐसे देखो ना, सॉन्ग में नहीं आता एक क्लासिक सॉन्ग, एक न्यू सॉन्ग। पहले वाला सॉन्ग पता भी चलता, आजकल तो पता नहीं चलता है कुछ गा रहा है ना। हाँ, उसी प्रकार से कितना, एक ओल्ड फिजिक्स था, है ना, और एक क्या बना? मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिक। हिंदी में बड़ा खतरनाक है नाम है। एक होता है चिर समझ, इसका और भी बहुत सारा नाम है, अभी हम तुरंत डिस्कस कर रहे हैं। इस ओल्ड को हम क्लासिक भी बोल सकते हैं। रिफिल के क्या बोलेंगे बाबू? ओल्ड को क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसको हम मैक्रोस्कोपिक बोल सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक मतलब प्रकृति की वो सारी घटनाएं जिससे हम सीधे रूप से जुड़ सकते हैं। जैसे उष्मा और ताप का अनुभव कर रहे हैं, तो ये क्या है? सीधे इसके साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश का अवलोकन कर रहे हैं, क्या? सीधे से जुड़ रहे हैं। गति का अवलोकन कर रहे हैं, क्या? सीधे कर रहे हैं। आप आर्किमिडीज का पलवन सिद्धांत पढ़ते होंगे, है ना, 8th क्लास में भी था सर, है ना। तो आपका वो भी क्या है? इससे संबंधित है। चुंबकत्व तो पढ़े होंगे, मैग्नेटिज्म, वो भी क्या है? मतलब जिससे हम सामान्य रूप से जो क्या बोल सकते हैं, जो बड़े वस्तुओं के साथ, एक होता है माइक्रोस्कोपिक, एक होता है मैक्रोस्कोपिक। तो जिसके साथ हम सीधे रूप से जुड़ सकते हैं, जिसका अवलोकन सामान्य रूप से किया सकता है, वो किस में आएगा? मैक्रोस्कोपिक में वीडियो उड़ा दिए करेंगे, वो मैक्रोस्कोपिक में आएगा, है ना। और जो अति सूक्ष्म जैसे पदार्थ की संरचना, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, है ना, ये सब भी डिस्कस करेंगे। वो किस में आएगा? मेरा मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स को हम क्या बोल सकते हैं? सब बोल गए? माइक्रोस्कोपिक। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, है ना। अब देखिए इसको कैसे क्लासिफाई किए, तो हम एक बात बताए थे, क्या 1900 ईस्वी से पहले जो भी नियम आया है ना, 1900 ईस्वी से पहले जो भी नियम आया वो किसमें चला गया? ओल्ड फिजिक्स में। अब 1900 ईस्वी से पहले आया हुआ तो किससे संबंधित आया होगा? ताप से आया होगा, उष्मा से आया होगा, प्रकाश से आया होगा, गति से आया होगा, फलवन से, चुंबकत्व से, विद्युत से, यही सब से होगा ना। हो सकता है तरंग से आया हो, मतलब ऐसी जितनी भी घटनाएं थे प्रकृति से रिलेटेड, है ना, उससे संबंधित वो सारी घटनाएं किसमें आती है? ओल्ड फिजिक्स में या मैक्रोस्कोपिक में। और इसके बाद जो भी आया है, जैसे क्वांटम फिजिक्स फेमस है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स फेमस है, मतलब 1900 ईस्वी के बाद जो भी आया है। तो पहला जो थ्योरी आया था वो सर ये आइंस्टीन का इक्वेशन है ना, उसमें हम लोग एक ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्यता पढ़ रहे थे, फिर उनका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया हुआ था, है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव से। इसके बाद सेमी कंडक्टर डिवाइसेस आया, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, अर्धचालक युक्तियां, है ना। इसके बाद जो भी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, परमाणु संरचना, इसमें आपका विघटन और संलयन दोनों आएगा, नाभिकीय विघटन और संलयन। इसके बाद आप जो भी सिविल इंजीनियरिंग, हाँ मैं भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन भी तो हम लोग इसमें सीखे ना। इसके बाद आपका रोबोटिक्स का पार्ट होगा, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट होगा, मतलब जो भी हम लोग क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड पढ़ते हैं वो सारा का सारा किसमें आ जाएगा? मॉडर्न फिजिक्स में आ जाएगा, है ना। अभी ये जो एयर टैक्सी है ना, वो किसके अंदर आता है? कौन से फिजिक्स के अंदर आता है? ओल्ड या मॉडर्न के अंतर्गत? मॉडर्न के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। अब एक बात और समझिए, कभी कभी एक्चुअली ये सब पूछता तो नहीं है, लेकिन बस थोड़ा बेस के लिए हमको पता होना चाहिए। मेन आपका वीडियो इसके आगे वाला हिस्सा होगा, है ना, जहां से हम फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट डायमेंशन से शुरू करेंगे, है ना। बस ये आपको बेसिक के लिए पता होना चाहिए।
अब देखिए फादर ऑफ फिजिक्स भी आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो जनरल यदि फादर ऑफ फिजिक्स बोले तो हम गैलीलियो के साथ जाते हैं, ठीक है। गैलीली के साथ जाते हैं, लेकिन उसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ओल्ड फिजिक्स में यदि डाले ना तो ओल्ड फिजिक्स में आपका न्यूटन का चला जाएगा, क्योंकि 85% शुरू का ना लगभग थ्योरी उन्हीं का न्यूटन का। तो ओल्ड फिजिक्स में हम किसके साथ चले जाते हैं, न्यूटन के साथ। वो मॉडर्न में आते हैं तो गैलीलियो भी हो सकता है और अल्बर्ट आइंस्टाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो जनरली हम क्या जा सकता है, गैलीलियो के साथ जाएंगे तो भी ठीक है। फादर ऑफ फिजिक्स जनरली बोलेगा तो गैलीलियो के साथ जाएंगे ना। और यदि एक्स्ट्रा में भी यदि कोई पूछेगा किसी और की और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है तो क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ चले जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये वर्ड बताना बड़ा अजीब लगता है कि ये ग्रीक लैटिन सब फ्यूसिस से आया है जिसका अर्थ प्रकृति है ना, ये सब थोड़ा ओल्ड मॉडल हो गया और सवाल इससे नहीं बनाता तो इसको लोग जनरली ध्यान नहीं देते। अब देखिए एक्चुअली भौतिकी में होता क्या है, तो भौतिकी के नियमों से संबंधित हम लोग अध्ययन करते हैं ना। तो भौतिकी का नियम कब आएगा, भौतिकी का नियम है क्या, तो आप 10 क्लास में पढ़े हो बल का नियम, 9th क्लास में बल का नियम, गति का नियम, फिर प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन 10th क्लास में पढ़े होंगे, विद्युत पढ़े होंगे, चुंबकत्व पढ़े होंगे, है ना। 8th क्लास में शायद तरंग पढ़ना है। तो ये सबसे संबंधित नियम कैसे आए, बिना यदि जब तक हमको बल पता नहीं है तो बल का नियम हम कैसे पढ़ेंगे, जब तक गति पता नहीं है गति का नियम कैसे पढ़ेंगे, समझ रहा है ना। तो समझिए पहले कोई भी राशि था नहीं, राशि बनाया गया कब जब हम प्रकृति से जुड़ना शुरू किए तब, है ना, उसके साथ कोरिलेट करना शुरू किए तब। जैसे हम किसी को धक्का दे दिए या खींच लिए, है ना, तो उसको हम क्या नाम दे दिए, बल। ऐसा तो नहीं कि भगवान ऊपर से बोले कि ले बेटा इसको बल बोलो, इसको वेग बोलो, इसको चार्ज बोलो, इसको त्वरण बोलो, इसको समय, ऐसा नहीं ना है। सारा का सारा वर्ड जो है ड्राइव किया गया। ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप क्षेत्रीय भाषा में कहीं पे कुछ और कहीं पे कुछ और भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बस वैसे समझिए भौतिकी में मतलब भौतिक विज्ञान में नियम को दर्शाने से पहले हमको एक राशि की आवश्यकता होती है ताकि उसको क्या किया सके, उसे नियम का उत्पत्ति किया जा सके, है ना। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है फिजिक्स में, यहाँ से आपका एग्जाम बेस शुरू होता है, ठीक है। सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो होता है भौतिक राशि। क्या होता है, भौतिक राशि। भौतिक राशि किसको बोलेंगे, तुम बोलो एकदम शांत है, किसको बोलेंगे, ठीक है। प्रकृति से संबंधित सभी नियमों को दर्शाने के लिए हम जिन पदों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो पद क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है। जैसे भौतिक राशियों को पहले हम कैसे ड्राइव किए, पहले किए कि हमारी जरूरत किसके हिसाब से थी। जैसे हम किसी वस्तु को दिखाना चाहते हैं, है ना, उसमें क्या क्या चीजें दिखा सकते हैं। तो सबसे पहला जो उसमें होगा मूल रूप में वो उसका होता है द्रव्यमान, ये सभी का हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, लंबाई। तीसरा क्या हो सकता है, किसी भी पिंड को उठा लीजिए उसमें एक प्रॉपर वेट होगा, है ना, हमारा ही ले लो ना जी, है ना, 70-72 तो होवे करेंगे। लंबाई भी है 5 फुट 8 इंच के आसपास। टाइम ले लो, है ना, कभी ना कभी तो उत्पत्ति हुआ होगा ना। चलो, तो इसके साथ साथ अन्य राशियां भी हमारे लाइफ में कोरिलेट करने के बाद पता चली, जिसमें था धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, मतलब ऐसे समझिए कई आ सकती हैं, वेग के साथ साथ चाल, त्वरण, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, विभव, ऐसे जाते जाते जाइएगा तो बहुत सारी राशियां मिलेंगी। तो मूल रूप से इन राशियों को कैसे, चूंकि लेंथी प्रोसेस था ना, बहुत सारे हो गए, तो क्या किए, जनरली फिजिकल क्वांटिटी को मतलब भौतिक राशि को कितने हिस्सों में हम बांटे, 2 हिस्सों में। कितने हिस्सों में, 2। एक्चुअली एक आ गया तो सब आ गया। पहला था क्या, मूल राशि। क्या था, मूल राशि को हम क्या बोले थे, मूल राशि को बोले थे हम आधारी राशि, है ना। इसको फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, फंडामेंटल में कितने आएगा, ध्यान रखिएगा, हम बताए थे 1960 तक कितने थे मात्र 6, कितना था, जिसमें कौन कौन सा, द्रव्यमान, लंबाई, समय,
और क्या था? धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, 6 हुआ कि बचा हुआ है कुछ? 1 2 3 4 5 6 हो गया। और 1972 में एक और जोड़े थे जिसका नाम था पदार्थ का परिमाण। ठीक है, एक्चुअली यही 7 मूल राशियां जो है वो अन्य राशियों को उत्पन्न करती है। ठीक है, मतलब ये 7 क्या, 7 में से 3 भी पता हो, द्रव्यमान, लंबाई और समय। तो ये ही 3 राशि क्या करेगी? और भी राशियों को उत्पन्न करेगी। मतलब हमारी जो मूल राशि थी कितनी थी? मात्र 7, और 7 में भी मात्र किसका प्रयोग करेगी? द्रव्यमान का, लंबाई का, समय का। और इसको मिला करके, मिलाएं कैसे? तो गुणा के फॉर्म में हो सकता है या भाग के फॉर्म में हो सकता है ना। और इसी को मिलाकर हम बनाए क्या? व्युत्पन्न राशि। क्या बनाए? कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलना तो लो, है ना। क्या बनाए उसको हम? व्युत्पन्न राशि। मतलब मूल राशियां जो है वैसी राशियां हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। मतलब एक को दूसरे के साथ हम वहां पे कोरिलेट नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि व्युत्पन्न राशियां कौन सी है? तो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों को मिला करके किस रूप में? गुणनफल या भागफल के रूप में जो राशि तैयार होती है वो कौन सी हो जाएगी? व्युत्पन्न राशि। जैसे दिखाए थे वेग, वेग क्या होता है? विस्थापन बटा में समय, विस्थापन बटा में समय। तो विस्थापन क्या है? एक्चुअली आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे हटते हैं तो एक बार सकता है कि ये दूरी है। दूरी मतलब क्या? लंबाई। मतलब विस्थापन क्या हो गया? लंबाई। और ये समय तो है, मतलब कितने मूल राशि से बना? 2। कौन सा? लंबाई और समय से। ऐसे ही आपका त्वरण बन जाएगा, है ना। त्वरण बराबर क्या? वेग बटा में समय। फिर क्या बन जाएगा? बल बन जाएगा, कार्य बन जाएगा, ऊर्जा बन जाएगा, टॉर्क बन जाएगा, आवेग बन जाएगा, संवेग बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, है ना। और क्या? विभव बन जाएगा, श्यानता गुणांक बन जाएगा। ठीक है, दाब बन जाएगा, और क्या? प्रतिबल बन जाएगा, कोण बन जाएगा। मतलब ऐसे करके कई राशि हम लोग बना सकते हैं। वो आगे वीडियो में आपको सब डीप में बताएंगे, है ना। अब देखिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप उतारते जाना, है ना। एक्चुअली यहाँ से काम नहीं, मेन काम आपका स्टार्ट होता है इसके पहचान से। ठीक है, किससे? इसके पहचान से। अब देखिए, कोई भी राशि, वो मूल राशि हो या व्युत्पन्न राशि हो, उसका हम सामान्य पहचान कैसे कर पाएंगे? जैसे मान लीजिए कोई मान दिया हो, कोई मान दिया हो, जैसे 45 हम लिख दिए। क्या लिख दिए? 45। अब 45 के आगे पीछे कुछ लगा हुआ नहीं है। अब बोले कि ये बताइए 45 क्या है? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, वेग है ना, त्वरण है, बल है, कार्य है, ऊर्जा है, क्या है बताइए। तो 45 देख के हम पता लगा सकते हैं क्या? नहीं। तो फिर क्या करते हैं? इसके आगे यदि हम केजी लगा दिए तो तुरंत फटाक से बता देगा 45 क्या है? द्रव्यमान। नहीं, यदि हम यहाँ पे सेकंड लगा दिए तो क्या हो जाएगा ये? इसका मतलब है कि जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं उसका अपना एक पहचान होता है। वो पहचान उसका क्या है? मात्रक। ठीक है, सभी राशियों को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं? मात्रक का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, मात्रक और बीमा, ये 2 चीजें जो है आपको 11, 12, नीट, जेई कहीं भी जाइए एकाध ना एकाध क्वेश्चन दिखता ही दिखता है। ठीक है, वो हो सकता है कि कहीं कहीं पे इजी दे दे, कहीं कहीं पे थोड़ा टफ कर दे, है ना। चेक करता है कि आपका बेसिक है कि नहीं, लेकिन एक्चुअली देगा ही देगा 100% से। तो 2 आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, एक भौतिक राशियों का मात्रक और दूसरा भौतिक राशियों की बीमा। ठीक है, पहली मात्रा क्या है ये देख लीजिए। मात्रक क्या होता है? हम क्या बोले? अरे आपका कोई नाम है ना जी, नाम से ही लोग पहचानते हैं ना। तो भौतिक राशियों का पहचान क्या है? उसका मात्रक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे व्युत्पन्न को तो हम लोग बोले ना कि पहले भी मात्रक याद करने के लिए हम लोग बहुत रट्टा मारते थे सुबह सुबह, है नहीं, कि वेग का ये होगा, समय का ये होगा, त्वरण का ये होगा। हो सकता है कभी कभी समय वाला त्वरण में और त्वरण वाला आवेग में चला जाता है ना। तो यहाँ पे आपको रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है तो आप बहुत आसानी से मात्रक और बीमा कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? तो देखिए, सबसे पहले मूल राशियों को जानना होगा।
मूल राशि में भी यदि 3 का पता है तो सारा का मात्रक लगभग हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, मूल राशि का एक तरफ मात्रक देख लेना, एक तरफ मात्रक देख लेना और दूसरा तरफ बीमा देख लेना। ठीक है, क्योंकि एक साथ दोनों जाएंगे। यूनिट भी पूछता है आपसे और डायमेंशन भी पूछता है। यूनिट मतलब उसका अपना वास्तविक पहचान, और डायमेंशन क्या करता है? डायमेंशन क्या करता है जी? बताता है कि उस भौतिक राशि में अन्य कौन राशियां मौजूद हैं। ठीक है, जैसे वेग में कौन कौन था? लंबाई था और समय था, है ना? तो वहां पे ए भी उपस्थित था और क्या था? टी भी उपस्थित था। तो बीमा क्या बताता है? बीमा बताता है उसमें कौन कौन सी मूल राशियां उपलब्ध है, और मात्रक उसका वास्तविक पहचान बताता है। ठीक है, मात्रक क्या बताएगा? पहचान। और बीमा क्या बताएगा? बीमा क्या बताएगा? बीमा कि उसमें कौन कौन सी मूल राशियां हैं, है ना? मतलब देखिए, बीमा मूल राशियों का पूछता नहीं है। बीमा जब भी पूछेगा तो आपका व्युत्पन्न का पूछेगा। किसका पूछेगा? लेकिन जब तक आपको मूल का पता नहीं होगा तब तक आप व्युत्पन्न का कर नहीं सकते। ठीक है, एक ही वीडियो में हम लोग दोनों देख लेंगे, मात्रक भी देख लेंगे और बीमा भी देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए मूल राशि भी किस किस का, आई थिंक आप लोग को सब पता होगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी। इतना तो पता हो ही है ना? अब देखिए बीमा में कुछ नहीं, जो इसका मीनिंग होता है उसका पहला अक्षर उठा लीजिए। तो द्रव्यमान मास होता है, मास का पहला अक्षर क्या है? एम। तो बीमा क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का एम। कोई दिक्कत? समझ रहा है जी? दूसरा लंबाई, इसको लेंथ भी बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? लेंथ। तो लेंथ का मीटर क्या होगा? यूनिट मीटर। और इसका बीमा क्या? तो पहला अक्षर उठाओ, शुरुआत किससे हुआ है? एल से। फिर तीसरा क्या? समय। समय क्या होता है? टाइम। रिफिल करो दूसरा वाला, ऐसे ही सिर्फ लोग रिफिल कर देते हैं, है ना? तो टाइम के लिए क्या होगा? मात्रक उसका सेकेंड, और टाइम क्या? टी। कोई दिक्कत? समझ रहा है? इसी प्रकार से आप विद्युत धारा को कर सकते हो। विद्युत धारा है ना? है एम्पियर है, सब भुला जाती है। चलो, विद्युत धारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो आई के फॉर्म में करते हैं। कभी कभी आई भी रहता है, कहीं कहीं ए भी रहता है, कंफ्यूज मत होइएगा। बीमा में आई भी प्रयोग करते हैं और ए भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसका मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। कैसे फील कर रही है? ठीक है, इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे? आई में या ए में? मतलब इसका बीमा जो है वो मात्रा का ही रूप होता है। ठीक है, किसमें दर्शाएंगे इसको जी? एम्पियर में। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए अगला है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता ये क्या है? इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मात्रा क्या होगा? कैंडेला। क्या होगा? कैंडेला। अब देखिए इसका पहचान क्या है? सीडी। क्या पहचान है इसका? सीडी। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद नेक्स्ट देखो, ज्योति तीव्रता के बाद कितना हुआ? 5 हुआ। नेक्स्ट है ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए, ताप के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? केल्विन। क्या यूज करेंगे? केल्विन। इसके पहचान चिन्ह को आप इसका मात्रा का ही दे सकते हो, के से ही करते हैं इसका। कैसे करते हैं? मतलब बीमा भी इसका क्या होता है? के ही होता है। लेकिन समझिए, आप जो बीमा निकालिएगा ना तो जनरली आपका 3 ही चीज का यूज होता है, द्रव्यमान, लंबाई और समय। जब इलेक्ट्रिसिटी में जाएगा तो एक्स्ट्रा आपको विद्युत धारा मिल जाएगा। ठीक है, समय एक्सेप्शनल है, लेकिन आपका जनरली मात्रक और बीमा में यही तीनों का प्रयोग होता है, द्रव्यमान, लंबाई और समय। इसका मतलब ये हुआ कि हमको किसी का भी बीमा और मात्रक निकालने के लिए, है ना, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस जनरल हमारा बेसिक होना चाहिए। अब देखिए अगला होता है पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण, इसको मोल में व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं? मोल में। अब देखिए इसका पहचान भी वही है ना, और डायमेंशन भी वही। इसके लिए कुछ यूज हम लोग नहीं करते एक्स्ट्रा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम जी? आ रहा है समझ? इसके बाद देखिए, इसको थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए, उतारना चाहिए तो उतार लीजिए, है ना? चलिए
अब सीखेंगे हम लोग कि कैसे व्युत्पन्न राशियों का मात्रक और बीमा निकाला जाता है। ठीक है, क्या सीखेंगे? व्युत्पन्न राशियों का मात्रक और बीमा हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए, द्रव्यमान का यदि मात्रक पूछेगा तो केजी और बीमा पूछेगा तो एम। ठीक है, एक तरफ मात्रक लिख दे रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे बीमा लिख रहे हैं। दूसरा, लंबाई बोले तो लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। ठीक है, और बीमा बोले तो एल, और समय का मात्रक सेकेंड, और सूचक चिन्ह क्या होता है? टी। कोई दिक्कत? और देखिए पहले क्या बात होता है, लंबाई में कई राशियां आती हैं तो उसका पहचान जरूरी है। लंबाई किस किस को रखेंगे हम? यदि विस्थापन हो तो भी लंबाई है, दूरी है तो भी लंबाई है, त्रिज्या है तो भी है, चाप है तो भी है, व्यास है तो भी है। मतलब जिसको मीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हो सबको सब होता है। कर्ण ले लो, आधार ले लो, ऊंचाई ले लो, लंब ले लो, और क्या हो सकता है? कुछ और है, विस्थापन, दूरी, त्रिज्या, चाप, व्यास, कर्ण, आधार, ऊंचाई, लंब और एक्सेट्रा जो भी हो, है ना। चाप भी, चाप तो लिखे हैं, चौड़ाई भी। ठीक है, मतलब ऐसे जो भी जिससे हमको पता चले कि वो है ना, उसका इसको मीटर में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारा किसमें हो जाएगा? लंबाई में हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ रहा है? अब देखिए पहला हम देखते हैं वेग। क्या देखते हैं? कौन सा राशि है? मूल है या व्युत्पन्न है? व्युत्पन्न है। सीधी सी बात है कि ये 7 में से नहीं है तो व्युत्पन्न ही होगा। बस देखो, किसी को याद करेगा, बस सिंपल सा तरीका है, जो सबसे कम वाला है उसको याद करो। पहले भी हम एक बार तरीका बताए थे कि आपका 118 तत्व में बताया था ना, 91 आपका धातु हो जाएगा, 20 अधातु हो जाएगा और 7 उपधातु। तो हमको 91 धातु याद करने की जरूरत नहीं है। 7 और 20 मतलब उपधातु और अधातु पता है, तो धातु का हम पहचान ऐसे कर लेंगे, 7 को छोड़ के जो होगा तो सबका सब हो जाएगा। नहीं, तो एक जनरल लॉजिक होता है। तो वेग बराबर क्या होगा? विस्थापन बटा में समय। कोई दिक्कत है? फिल कर दो इसको। अब देखिए इसका मात्रक और बीमा साथ साथ करते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए विस्थापन को किसमें दर्शाते हैं? विस्थापन है क्या? देखिए तो विस्थापन लंबाई है कि नहीं है? बस यही 3 को चेक कर रहा है, बाकी चेक मत करो। ठीक है, विस्थापन है क्या? लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, और समय का सेकेंड। तो क्या हो गया? मीटर प्रति। कोई प्रॉब्लम? बीमा में यूनिट मेरा खत्म। अब डायमेंशन इसका देखो क्या होगा? डायमेंशन क्या होगा बाबू? देखो डायमेंशन क्या होगा? तो देखिए विस्थापन के लिए, विस्थापन क्या है? एक बार से लंबाई है, और लंबाई का डायमेंशन क्या होता है? क्या होगा? एल। बहुत अच्छा फिल की दो वही अच्छे से फिल करो जो है ना। क्या होगा? एल विस्थापन के लिए, और समय के लिए क्या होगा? टी। हम बताए थे बीमा किस फॉर्म में हमेशा लिखते हैं? एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखेंगे? इसका पावर ए, इसका पावर बी और इसका पावर क्या? सी। मतलब उसका पावर कुछ भी हो सकता है। अब देखिए तो ये एल बाई टी तो है, लेकिन आपको किस फॉर्म का चाहिए? एम एल टी के फॉर्म का चाहिए, है ना। कभी कभी यहाँ आई भी आ सकता है, बोले थे इलेक्ट्रिसिटी में, या के भी आ सकता है। क्या आ सकता है? के आएगा टेम्परेचर के लिए, और आएगा क्या? धारा के लिए। ठीक है, अब देखिए बीमा क्या हो गया? एल। एक्चुअली एम तो है नहीं, तो एम को क्या लिख सकते हैं? 0। एल का पावर कितना है? 1, और टी का पावर 1 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? -1। बीमा हो गया वेग का क्या? एल का पावर 0, एल का पावर 1 और टी का पावर -1। मतलब हमेशा आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब देखिए पावर का एक खासियत है, यदि आप नीचे से ऊपर ले जाते हो तो पावर यदि माइनस में है तो प्लस में, और प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ का वैल्यू प्लस में है तो ऊपर आएगा तो किस हो गया? माइनस में। दूसरा देखिए त्वरण का। त्वरण क्या होता है? वेग बटा में समय, है ना। अब देखिए वेग का यहाँ पे किए हम, मात्रा क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे समय भी क्या है? तो 1 सेकेंड एक्स्ट्रा बढ़ गया ना, तो क्या हो गया?
1 सेकेंड और एक कितना हो गया 2, मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दिक्कत अब डायमेंशन देखिए, डायमेंशन वेग के लिए यहाँ पे किया है ना, क्या है L का पावर 1 और T का पावर -1। n 0 है, नहीं भी लिखे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहाँ पे टाइम के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, T यूज करेंगे। अब ऊपर लाओ, L का पावर 1 और T का पावर, देखिए 1 है, ऊपर आएगा तो -1, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा -2। कोई दिक्कत? तो त्वरण का डायमेंशन क्या हो गया, L का पावर 1 और T का पावर -2। बताओ कुछ याद करना पड़ रहा है यहाँ पे, कुछ याद कर रहे हैं हम लोग, समझ रहा है? मतलब बीमा है क्या, बीमा है क्या, किसी भी भौतिक राशि में उपलब्ध अन्य मूल राशियों को दर्शाने के लिए हम लोग m के पावर a, l के पावर b, t का पावर c, मतलब mlt के फॉर्म में हम या mlt के घात के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं बीमा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? वहां पे एक हेडिंग दे लेना, हम लिखवा देंगे लास्ट में। ठीक है, इसका निकालते चलो। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे बल। बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही होता है ना जी। अब देखिए द्रव्यमान का मात्रा क्या होगा, खोलो तो इसमें है कहीं पे, यहाँ क्या होगा इसका मात्रा केजी, और त्वरण का तो आप निकाल चुके हो, यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारिए, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको न्यूटन में भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए न्यूटन उसका बेसिक फॉर्मूला नहीं है, बेसिक क्या होगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो जब कन्वर्जन आएगा ना, डायमेंशन का यूज जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे कि न्यूटन क्या यूज करके हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, समझ आप? अब देखिए इसके बाद इसका डायमेंशन क्या होगा, तो द्रव्यमान के लिए क्या यूज करते हैं m, और त्वरण के लिए यहाँ पे कर रखे हैं, तो L का पावर 1 और T के पावर क्या हो जाएगा -2। कोई प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ तक? पक्का? छापो। चौथा देखते हैं हम लोग संवेग। क्या है संवेग? संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान को किससे, केजी से, और वेग को किससे, वेग पहले बताया था विस्थापन बटा वेग, क्या मीटर प्रति सेकंड। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए डायमेंशन में केजी को किससे, m से, और वेग को किससे, l का पावर 1 और t का पावर -1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको नोट कीजिए पहले फास्ट, ज्यादा टाइम मत लो। डबल है, हाँ रुको, अगला देखते हैं, है ना। बल के बाद आपका आ गया आवेग। क्या आ गया, आवेग। आवेग क्या होता है, बल गुने समय, पता है नहीं? अब देखिए बल का मात्रक किए कि नहीं, द्रव्यमान गुने त्वरण तोड़ के, ये पहले बताया है ना, ऑलरेडी जिसको बताया है उसका यूज करके आप आगे बढ़ेंगे, है ना। प्रैक्टिस आपको घर पे करना है। अब देखिए बल का क्या बनाया जी, केजी मीटर प्रति सेकेंड, जो प्रति है उसको बटा में रखिएगा, है ना, प्रति सेकेंड स्क्वायर गुने समय है, तो समय, एक समय से एक समय खत्म हो गया, क्या बच गया, केजी मीटर प्रति सेकेंड। कोई डाउट है? अब देखिए डायमेंशन में क्या करेंगे बाबू, तो बल का डायमेंशन में उठाओ। बल का क्या होता है, m l t का पावर -2, मतलब द्रव्यमान गुने त्वरण, तो द्रव्यमान का m और त्वरण का l t का पावर -2, पता है ना। अब देखिए गुने समय है, तो गुने t का पावर क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिए कीजिए सॉल्व, m का पावर 1, l का पावर 1 और t का पावर कितना -2 और +1, घटेगा तो -1 बचेगा। तो आवेग का बीमा क्या हो गया, m का पावर 1, l का पावर 1 और t का पावर -1। देखिए हर एक एग्जाम में आपसे डायमेंशन और यूनिट से, मतलब मात्रक और बीमा से सवाल आता ही आता है। अभी बनाने नहीं आया तो बोले ना, आपको बोर्ड एग्जाम तक ये पीछा छोड़ने वाला नहीं। 3 चीज हमेशा सवाल पूछता है, एक वो कौन सा राशि है, सदिश से पूछता है, दूसरा उसका मात्रक क्या होगा, तीसरा उसका बीमा क्या होगा। हर साल आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो आप इसको हिला भी नहीं सकते। अब देखिए दाब का, दाब और प्रतिबल का एक ही सूत्र होता है, समझ रहे हो। दाब हो गया प्रेशर और ये हो गया स्ट्रेस, है ना। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है क्या, बोलो, बल बटा में क्षेत्रफल। अब देखिए बल का तो मात्रक का तुरंत किए हुए है ना, देखिए यहाँ पे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब लंबाई भी लंबाई है
और चौड़ाई में क्या होता है, लंबाई में होता है। तो मीटर और मीटर समझ रहे हो ना, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई के लिए भी मीटर और चौड़ाई के लिए भी क्या मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल। तो क्या हो गया केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत, केजी ऊपर और मीटर सेकेंड स्क्वायर कहाँ नीचे, कोई दिक्कत। अब देखिए बीमा बल का देखो क्या निकाले, m/t का पावर -2 यहाँ वाला देखो, इसीलिए उतार दिए पहले से। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होगा बाबू, l और l स्क्वायर, एक l से एक l कैंसिल। तो क्या आ गया ml का पावर, अब देखो 1 है माइनस ऊपर प्लस में, ऊपर आएगा तो क्या होगा माइनस में, इंटू t का पावर क्या -2। कोई दिक्कत, समझ रहा है। एक दो बार प्रैक्टिस करके देखिएगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। चलो चिपका इसको जल्दी फास्ट, समझ रहा है क्यों ना। इसके बाद देखते हैं दाब के बाद आप ऊर्जा को ले लो, कार्य को ले लो या टॉर्क को ले लो, वॉल्यूम ऑफ एनर्जी वर्क टॉर्क, ये सबका फॉर्मूला एक ही होता है, बल गुने विस्थापन। एक्चुअली टॉर्क पे लंबवत विस्थापन होता है लेकिन है तो विस्थापन ही है। तो अब देखिए बल का मात्रक क्या होगा, ऊपर में हम लोग मात्रक कर रहे हैं पहले, ठीक है, फिर विमात्रक कर रहे हैं। तो बल है तो बल का क्या केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब गुने विस्थापन है, बटा नहीं है जी, गुना में है तो गुने विस्थापन मीटर। अब देखिए तो क्या हो गया केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दिक्कत हाँ। अब देखिए इसका बीमा देखो, अब बीमा क्या हो जाएगा, बल का ml/t का पावर -2, ठीक है, और विस्थापन आ क्या m, तो क्या हो गया ml स्क्वायर और t का पावर -2। कोई दिक्कत, समझ रहा है। मात्र आपका ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और बीमा क्या हो गया ml स्क्वायर और t का पावर -2। कोई प्रॉब्लम, समझ रहा है पक्का बेटा। इसको उतारिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उतारिए, और जो ऑफलाइन वाले को समझ ही रहे हैं, है ना। जल्दी करो बेटा ऊपर में। चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट अगला राशि देखो कहाँ तक हुआ, ऊंचाई से होना। अब देखते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव क्या होता है, फॉर्मूला याद है, बल बटा में लंबाई, है ना। भूल गए जी लोग। बल का क्या होगा मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और लंबाई का मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, क्या बचा केजी पर सेकेंड स्क्वायर। दिमाग करिए बल क्या होता है ml/t का पावर -2, द्रव्यमान को त्वरण करके। इसके बाद लंबाई का क्या होगा l से क्या आ गया m/t का पावर -2, मतलब यहाँ l है ही नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं m का पावर 1, l का पावर 0 और t का पावर -2। कोई प्रॉब्लम, आगे देखिए। नेक्स्ट है इस तरह के बाद और क्या हो सकता है, हो गया, दाब हो गया, होना तो क्या होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन। द्रव्यमान का मतलब केजी और आयतन क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आप कोई भी उठा लो, मात्रक और विमा सेम ही आएगा, है ना। क्यों आप शंकु का बैठा लीजिए, है ना, या बेलन का बैठा लीजिए, या किसी का भी आयतन बैठा लो, है ना। क्षेत्रफल और आयतन हमेशा किसी का बैठाएगा तो उसका मात्रा का बीमा बदलने वाला नहीं। जैसे बल आ गया तो बल में आपका गुरुत्वीय बल कभी आ जाएगा, कभी स्प्रिंग बल आ जाएगा,
नहीं, कभी चुंबकीय बल आ जाएगा, कभी विद्युत बल आ जाएगा, तो क्या उसका मात्रक बीमा बदलता है? सूत्र बदलता है केवल, मात्रक बीमा कभी किसी का परिवर्तित नहीं होता। अब देखिए आयतन क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मतलब तीनों एक प्रकार से लंबाई है तो 3 है, 3 का पावर कितना हो जाएगा 3, मतलब केजी पर मीटर क्यूब। कोई दिक्कत? अब द्रव्यमान को देखो, द्रव्यमान का क्या होगा m, और ये आयतन क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मतलब तीनों लंबाई को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ट्वेल्व से, तो क्या हो गया m l का पावर -3। कोई दिक्कत? समझ रहा है? अब देखिए कभी कभी कांस्टेंट वैल्यू भी पूछ देता है, जैसे मान लो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का हो गया, तो सूत्र क्या होता है F r² में m1 × m2, फॉर्मूला बल हो गया, ये दो पिंडों की दूरी हो गई और दोनों पिंडों का द्रव्यमान हो गया। ठीक है, क्लियर? अब देखिए बल का क्या होता है, आप केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बैठाइएगा तो भी सही है और न्यूटन बैठाइएगा तो भी सही है। जब भी आपका कांस्टेंट टर्म है तो आप जनरल फार्मूला जो होता है किसी यूनिट का वही यूज किया कीजिए, है ना, आपको उसको डीप जाने की जरूरत नहीं है। जैसे बल के लिए हम केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके अभी हम न्यूटन लिखते हैं। इसके बाद दूरी है, दूरी क्या है, दूरी एक बार से लंबाई है, तो क्या है मीटर स्क्वायर। अब चूंकि बटा में है तो बटा में डालें, द्रव्यमान m1 m2 है, मतलब ये भी केजी और ये भी केजी, केजी केजी 2 हो गया तो केजी स्क्वायर। तो दिक्कत? डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन बल का क्या होता है mlt का पावर -2, r है क्या दो पिंडों की दूरी, दूरी क्या होता है यार बस लंबाई, तो इसके जगह पे हम l स्क्वायर यूज कर सकते हैं, बटा में m1 और m2 मास ही है तो m स्क्वायर होगा ना, एक m से एक m कैंसिल, तो क्या बचा m ऊपर आएगा तो m का पावर -1, ये 2 और 1 कितना हो गया 3, t का पावर -2। कोई प्रॉब्लम? सुना रहा है? चिपकाइए जल्दी। और आप लोग को यदि कोई समस्या हो, है ना, मात्रक बीमा में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको और भी हम बेहतर से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फैन बंद करो। हो गया, लोग बहुत लोग पता है बेटा। कुछ मात्रा पर बीमा हम लोग वो देखेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी कुछ टर्म आई और के यूज होता है। ठीक है, जैसे यदि आप विद्युत बल की बात कीजिए तो वहां पे एक टर्म आता है 12 में जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने को मिलेगा 1/4πε0, है ना। तो इसके लिए फार्मूला भी वही होता है Fr² में U1 × Q। मास की जगह पे जैसे दो पिंडों का त्वरण के बीच इक्वेशन होता है ना, A = G × m1 × f2/r², उसी तरह से दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है A = 1/4πε0 U1 × r²। वहां से ये कांस्टेंट वैल्यू, ये भी कांस्टेंट, ठीक है, विद्युत तीव्रता इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए तो इसका मात्रा क्या होगा, बल है तो बल का क्या न्यूटन, मात्रा का बोले डायरेक्ट यूज कीजिए। r क्या है दूरी मीटर स्क्वायर, और आवेश का होता है कूलम। क्या होगा, हम बोले थे एक्स्ट्रा भी कुछ कुछ आता है, आवेश के लिए हम किसका यूज करेंगे कूलम। ठीक है, धारा के लिए एम्पियर का, और यदि कहीं पे ताप आ जाए है ना, टेम्परेचर, तो उसके लिए केल्विन का यूज करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए तो ये कूलम एक और एक कितना हो गया 2, तो यूनिट क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखो जनरली मात्रा के लिए 3 ही जरूरी होता है, लेकिन हम बोले ना इलेक्ट्रिसिटी में 2 या 3 टर्म एक्स्ट्रा आ जाते हैं। ठीक है, एक ड्यू टू हीट, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, है ना, कोई प्रॉब्लम, और एक हुआ ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब आवेश के प्रवाह या उपस्थिति का। क्या होगा ये फर्स्ट देखो, इसके बाद बीमा क्या होगा, तो बल का बैठा क्या होता है mlt का पावर -2, r है क्या दूरी, दूरी एक बार से लंबाई है, बीमा में क्या प्रयोग करेंगे
एल स्क्वायर क्योंकि पावर 2 था। अब क्यू का क्या होता है? मूल राशि से बोले हैं बनाने के लिए, है ना। कूलम तो मात्रक हो गया ना, हम बोले कि मूल राशि का प्रयोग कीजिए, तो मूल राशि में कहीं क्यू है ही नहीं, है क्या? तो 10 क्लास में आप विद्युत धारा पढ़े हो, आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? प्रति एकांक समय के साथ आवेश के प्रवाह की दर कहलाती है विद्युत धारा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्यू बराबर क्या मिल गया? आई टी। क्या मिल गया? अब देखिए आई भी मूल राशि है और टी भी क्या है? मूल राशि है। मैंने क्यू की जगह पे क्या प्रयोग कर सकते हैं? आई टी प्रयोग कर सकते हैं। क्या प्रयोग कर सकते हैं? आई टी। समझ रहा है जी? अब देखिए तो एल 2 और 1 3, टी कितना हो गया? देखो पावर 1 और 1 2 है, तो 2 प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो 2 माइनस में पहले से था और 2 ही आ गया, तो कितना हो गया? -4। अब देखिए आई 1 और 1 कितना हो गया? 2 है ना, ऊपर आएगा तो -2, आई का मान क्या हो गया? -2। तो कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिलेगा और कहीं कहीं आई की जगह पे ए भी प्रयोग करता है। पहले बताए थे धारा के लिए 2 सूचक चिन्ह आई और ए दोनों का प्रयोग किया जाता है, कोई दिक्कत? अब देखिए इसके बाद कभी कभी आपसे मात्रक और विभव खाली एप्सिलॉन नॉट का पूछता है। देखिए यहाँ पे कुछ मत कीजिएगा, इसको ऊपर ले आए तो ये फॉर्मूला भी कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बटा में क्या? A पर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? तो देखिए मात्रक भी बदल जाएगा ना, ऊपर चला जाएगा तो देखो इसका कूलम इसका भी कूलम, तो क्या हो गया? कूलम स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए इसका ये भी पलट गया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कहाँ गया? नीचे। बल के लिए न्यूटन और इसके लिए क्या? मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए डायमेंशन इसका करो, इसका डायमेंशन करो, किसका? एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? Q का IT YT का स्क्वायर कर दे, 2 है ना। इसके बाद देखिए बल का MLT का पावर -2, इसके बाद ये क्या है? एल स्क्वायर, तो ऊपर लाओ m का पावर -1, ये 2 और 1 3, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? -3, t -2 है, ऊपर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। अब देखिए i का पावर कितना? 2। बोले थे कि i की जगह क्या रहता है? a स्क्वायर भी देता है ना, a भी प्रयोग करता है, कोई दिक्कत? तो इतना तक आज हम लोग मात्रक और विभव सीखे। इसके बाद आपको और भी डीप में अगले क्लास में दिया जाएगा। वीडियो को रोकिए। तो इसको घर पे प्रैक्टिस करने के बाद आप एससी वर्मा या भारती भवन का या एनसीईआरटी में से क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा कि मात्रक और विभव बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, और यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है। आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतर तरीके से एनसीईआरटी का और एससी वर्मा का दोनों का यूनिट डायमेंशन उठाएंगे, और हम लोग अगले क्लास में इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इसमें हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई प्रीफिक्स, है ना, फिर मेजरमेंट का तरीका सीखेंगे। इसके बाद डायमेंशन का यूज देखेंगे कि आखिर मात्रक और विभव का प्रयोग कहाँ पे होता है। पहले भी समझो बात, एक बात मेरा कि फिजिक्स में जो भी टर्म आता है ना वो हमारे डेली लाइफ में यूज करें। तो यदि आप ये समझ लिए कि वो हमारे लाइफ से कैसे कोरिलेटेड है तो टॉपिक करना इजी हो जाता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। और हाँ, यदि कोई आपके बड़े भाई बहन टीचर का स्टडी कर रहे हैं, मतलब टीचर बनने के लिए कर रहे हैं, तो हम लगभग 4 या 5 माह शायद वीडियो देखे होंगे अध्ययन मंत्र का, बहुत सपोर्ट मिला। और फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट, AWS, ये आर्मी स्कूल ला, ये दोनों क्वालिफाई हो गए मात्र फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो अध्ययन मंत्र आई थिंक सबसे बेहतर ऐप है जो अच्छा प्रोवाइड कराता है, क्वालिटी एजुकेशन देता है ना। तो ऑनलाइन सब वीडियो उपलब्ध है, थोड़ा उसका भी देख लीजिएगा, है ना। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलो रोक दो।